नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दुश्मन के खेमे में अगर बेचैनी हो तो समझिए कमजोरी का लक्षण है उसके, और खलबली हो तो समझिए कि उसको लग रहा है कि उसकी हार हो रही है। तमिलनाडु इसी ओर बढ़ रहा है। डीएमके जो सत्तारूढ़ पार्टी है, एमके स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन उप मुख्यमंत्री हैं। इन दोनों नेताओं के बयान सुनिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि तमिलनाडु का चुनाव किस ओर जा रहा है। एक तो बात ये समझ लेनी चाहिए कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स हमेशा से, ख़ासतौर से 67 के बाद जब से कांग्रेस गई है वहाँ से, फ्रैक्चर्ड रही है। कोई पार्टी बहुत बड़ा वोट परसेंटेज लेकर नहीं आती। वहाँ 26, 27, 28% वोट ये मैक्सिमम होता है। दोनों द्रविड़ियन पार्टियों के बारे में कह रहा हूँ, बाकी तो सब छोटी छोटी पार्टियां हैं और वहाँ सरकार गठबंधन से बनती है। छोटे छोटे दलों को जो अपने साथ जोड़ ले, डीएमके जोड़ ले तो डीएमके की सरकार बनने की संभावना बढ़ जाती है, एआईडीएमके जोड़ ले तो उसकी संभावना बढ़ जाती है। तो चुनाव का नतीजा इन मुख्य दो पार्टियों से ज़्यादा इनके साथ कौन है इस पर निर्भर करता है। लेकिन जिस तरह की भाषा, फिर कह रहा हूं कि एमके स्टालिन बोल रहे हैं, आपने सुना होगा अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि अगर डीएमके, सीधे सीधे ये नहीं कहा कि डीएमके को हरा दिया, तो कहा कि डीएमके के खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र हुआ तो डीएमके 50s के मोड में लौट जाएगी। 50s में क्या थी डीएमके? अलगाववादी, भारत विरोधी। तो वो ये धमकी दे रहे हैं कि वो देश के खिलाफ भी जा सकते हैं अगर उनकी सत्ता गई तो। अब ये जीतने वाला कोई नेता नहीं बोल सकता इस तरह की बात। जीतने वाला नेता कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है। अब आप देखिए कि डीएमके के पक्ष में क्या है और खिलाफ क्या है। डीएमके के पक्ष में ये है कि उनका कैडर बहुत मजबूत है और उनके पास लीडर है, मास लीडर है एमके स्टालिन के रूप में। करुणानिधि की पॉलिटिकल लेगेसी है। अब तमिलनाडु में एक ही पार्टी है जिसके पास लीडरशिप है पूरे स्टेट लेवल की, और वो है डीएमके। तो एक एडवांटेज ये है, सत्ता में है, बहुत सारी स्कीम्स का वादा किया है। उसके अलावा जो है, जिस तरह का गठबंधन बनाया, खास तौर से डीएमडीके को जिस तरह से लाई है पार्टी। लेकिन कमजोरी देखिए आप, एक पार्टी है तमिलनाडु में वीसीके, छोटी पार्टी है लेकिन ये मूल रूप से दलितों की पार्टी है। ये डीएमके के गठबंधन में है, लेकिन डीएमडीके कैप्टन विजय की पार्टी थी, अब कैप्टन विजय रहे नहीं, तो ये पार्टी लगातार कमज़ोर होती गई है। तमिलनाडु में दलित वोटों का चुनाव नतीजों पर बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। तो पहली गलती ये कि एमके स्टालिन ने डीएमडीके को ज़्यादा सीटें दी और वीसीके को कम सीटें दी। उसका नुकसान केवल वीसीके को नहीं होगा, डीएमके को भी होगा। दूसरा, हम लोग कई चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाते हैं। पिछला चुनाव याद कीजिए 2021 का। 2021 के चुनाव में तमिलनाडु में हूच ट्रेजरी यानी जहरीली शराब का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बना था। स्टालिन ने तमिलनाडु की महिलाओं से वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आए, अगर आपने हमको सरकार बनाने का मौका दिया तो हम प्रदेश में शराबबंदी लागू करेंगे, प्रोहिबिशन लागू करेंगे। और सत्ता में आने के बाद भूल गए। और उसका व्यवहारिक कारण है कि पैसा इतना आता है शराब से कि उसके बाद जो है उस पैसे को छोड़ने का लालच कोई भी सरकार छोड़ नहीं सकती। डेवलपमेंट के काम के लिए हर सरकार को पैसा चाहिए, इसलिए सत्ता में आने के बाद एमके स्टालिन शराबबंदी का अपना वादा भूल गए। केवल शराबबंदी का मामला भूल गए। अब आप देखिए, इससे कैस्केडिंग इफेक्ट जिसको कहते हैं ना, कैसे होता है। शराबबंदी का मामला भूल गए, मतलब महिलाओं से वादा खिलाफी की। और ये हूच ट्रेजेडी जो होती है, इसमें सबसे ज़्यादा मरने वाले दलित समाज के लोग होते हैं। हालांकि पिछले 1-1.5 साल से इसमें कमी आई है, लेकिन उसका शिकार सबसे ज़्यादा दलित समाज के लोग होते हैं। एक, महिलाओं की सुरक्षा, खास तौर से उनकी आर्थिक सुरक्षा खतरे में पड़ती है। शराब का ये जो ट्रेंड है, शराब की वजह से जो पुरुष हैं कमाने वाले घर के, वो पैसा सारा शराब में खर्च करते हैं और जहरीली शराब पीते हैं तो मौत भी हो जाती है। तीसरा मुद्दा, महिला सुरक्षा। जिस तरह से विश्वविद्यालयों के कैंपस में, कैंपस के बाहर, सड़क पर, बड़े शहरों में, राजधानी चेन्नई में महिलाएं असुरक्षित हो गई हैं, ये
एमके स्टालिन के लिए बहुत बड़ा खतरा है इस चुनाव में, और ये बड़ा मुद्दा है जिसको मुद्दा बनाया है एआईडीएमके और बीजेपी के गठबंधन ने, जो एनडीए का गठबंधन है। अमित शाह ने क्या किया है? पहला फैसला उन्होंने किया जो लोकसभा में नहीं किया था। लोकसभा में बीजेपी अकेले लड़ी थी। अकेले लड़कर उसने दिखा दिया कि 11% वोट उस अपने दम पर ला सकती है, तो अपनी ताकत एआईडीएमके को दिखा दी। उसके बाद बीजेपी भी समझ रही थी कि बिना गठबंधन के कुछ नहीं होगा, तो बीजेपी ने, अमित शाह ने लक्ष्य एक ही रखा, अपनी पार्टी को बढ़ाने का नहीं, लक्ष्य था डीएमके को सत्ता से हटाने का, और उसका जरिया, उसका औजार एआईडीएमके बन सकती थी। तो एआईडीएमके को मजबूत करने के लिए अपनी सीटों की संख्या कम कराई। एमके स्टालिन जो प्रचार कर रहे हैं कि एआईडीएमके जो है वो दिल्ली के कब्जे में चली गई है, अमित शाह और मोदी के कब्जे में है, उनके मुताबिक चल रही है, वो नहीं नैरेटिव बनने दिया। अपने प्रदेश अध्यक्ष को पहले ही हटा दिया जब तय कर लिया कि गठबंधन करना है अन्ना द्रमुक से। अन्नामलाई को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया, और उसके अलावा पीएमके को जोड़ा, और साथ में एआईआईएमके, ये जो दिनकरण की पार्टी है, जो एक समय अन्ना द्रमुक में ही थे और जयललिता के करीबी माने जाते थे, वो अलग हो गए थे, पिछले चुनाव में भी अलग चुनाव लड़े थे, उनको साथ ले आए हैं अमित शाह अन्ना द्रमुक के, तो गठबंधन में वो भी शामिल है। और दिनकरण का प्रभाव तेवर वोटों पर अच्छा खासा है, जो डीएमके को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये जो सामाजिक गठबंधन बनाया है, उसके अलावा जो है एंटी इनकम्बेंसी का दबाव डीएमके भी महसूस कर रही है, स्टालिन भी महसूस कर रहे हैं। अपने 1/3 विधायकों का टिकट काट दिया है स्टालिन ने, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा थी। सवाल यह है कि क्या टिकट कटने से ही उस क्षेत्र में डीएमके के खिलाफ जो माहौल है वो बदल जाएगा? कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा हो ज़रूरी नहीं। इस बार होगा कि नहीं वो तो नतीजे बताएंगे, लेकिन इतना तय है कि उन इलाकों में जिन 1/3 विधायकों के टिकट कटे हैं, वहाँ डीएमके के प्रति लोगों के मन में भारी नाराज़गी थी। इसलिए स्टालिन जो है ये जोखिम नहीं उठा पाए कि उनको फिर से टिकट दें। अब उसका कितना फ़ायदा एनडीए, मतलब एआईडीएमके, बीजेपी और दूसरी पार्टियां जो गठबंधन में उठा पाती हैं, ये देखने की बात होगी। और मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि जिस तरह से उदयनिधि स्टालिन मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, जो सनातन को समूल उसका नाश करने की बात कर रहे हैं, उससे दबाव को समझिए। अभी तक, यानी इस 26 के चुनाव से पहले तक, क्रिश्चियन वोट डीएमके को मिलता रहा है। आपको याद होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद एक सार्वजनिक कार्यक्रम में, जिसमें कई बड़े पादरी शामिल थे, उसमें एमके स्टालिन ने कहा था कि आप लोगों के समर्थन की वजह से हम सरकार में आए, और आप लोगों के समर्थन से हमको इतनी बड़ी सफलता मिली लोकसभा चुनाव में। अब उस वोट के चैलेंजर के रूप में आ गए हैं एक्टर विजय। सुपरस्टार है, टीवीके के नाम से उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, चुनाव में लड़ रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं। अब लोगों के मन में सवाल ये है कि उसका वोट किसका काटेंगे? एनडीए का काटेंगे, डीएमके का काटेंगे? वोट तो वो दोनों का काटेंगे। जो विशेषज्ञों की राय है कि वो 10 में से 7 वोट जो है वो डीएमके के काटेंगे, 3 वोट एनडीए के भी काटेंगे। लेकिन क्रिश्चियन समुदाय इस समय पूरी तरह से विजय के साथ खड़ा है, तो जितने भी वोट, क्रिश्चियन वोट टीवीके को जाएंगे, विजय को जाएंगे, वो सब डीएमके के वोट होंगे। तो वहां से बड़ा झटका लगा है डीएमके को, स्टालिन को। और आप देखिए, डीएमके का गठबंधन है कांग्रेस पार्टी से। बड़ा विचित्र दृश्य आपको दिखाई दिया होगा। एक भी सभा, मैं कह रहा हूं, एक भी सभा स्टालिन और राहुल गांधी की एक साथ नहीं हुई तमिलनाडु में, जबकि दोनों गठबंधन के साथी दल हैं। इंडिया अलायंस में भी दोनों हैं। महिला आरक्षण बिल गिराने में भी दोनों साथ रहे, लेकिन चुनाव प्रचार साथ नहीं किया। स्टालिन के साथ चुनाव प्रचार किसने किया? अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव। अब इन लोगों के कहने से, इन लोगों के जाने से डीएमके को एक वोट नहीं मिलना है। इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये अपने राज्य में हारे हुए लोग हैं, और बुरी तरह से हारे हुए लोग हैं। तो मैंने जब वो दृश्य देखा, एमके स्टालिन जो है रोड शो निकाल रहे हैं और गाड़ी में उनके साथ अरविंद केजरीवाल खड़े हैं, तो मुझे हंसी आ रही थी कि आखिर एमके स्टालिन की राजनीतिक समझ को क्या हो गया है। अरविंद केजरीवाल उनको क्या दे सकते हैं? एक समय था जब अरविंद केजरीवाल की छवि कट्टर ईमानदार वाली जो दावा करते थे वो थी। आज तो वो कट्टर बेईमान के रूप में लोगों के सामने हैं। जेल जा चुके हैं, और फिर जेल जाने का खतरा जो है सर पे मंडरा रहा है।
ऐसे व्यक्ति को साथ लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? और वो भी ऐसे में जब आपकी सरकार और आपके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हों। आपके दो मंत्रियों पर मुकदमा चल रहा है, जेल जा चुके हैं वो। भ्रष्टाचार के आरोप लगातार डीएमके की सरकार पर लग रहा है। ऐसे में दो ऐसी पार्टियां जो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई हैं, राष्ट्रीय जनता दल और आम आदमी पार्टी, उनके नेता को आप अगर साथ लेते हैं तो ये आपका डेस्परेशन बताता है। वो जो कहावत है कि डूबते को तिनके का सहारा, तो ये तो तिनका भी नहीं है, ये तो डुबाने वाले हैं। जो डूब रहा हो उसको अच्छी तरह से डूबना हो तो इन दोनों को साथ ले ले। तो वो काम किया है एमके स्टालिन ने। दूसरी बात, एआईडीएमके के पास लीडरशिप उस तरह की करिश्माई लीडरशिप नहीं है जैसा जयललिता के समय हुआ करती थी। ई पलनिस्वामी जमीन पर काम करने वाले नेता हैं। एआईडीएमके का संगठन जमीन पर अब भी बहुत मजबूत है। तो लगातार ई पलनिस्वामी जिस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, छोटी छोटी जगहों पर, तहसील, जिला, ब्लॉक, किसी भी स्तर पर जाकर जिस तरह से वो और उनकी पार्टी के नेता प्रचार कर रहे हैं, उससे जो है डीएमके को की परेशानी और ज़्यादा बढ़ रही है। और विजय ने तो एक तरह से डीएमके को और स्टालिन को जो है हिला ही दिया है। विजय और उनकी पार्टी टीवीके जो है वो दुधारी तलवार बन गई है, दोनों तरफ काट रही है। दोनों तरफ के लोग डरे हुए हैं कि किसको ज़्यादा काटेगी। लेकिन जैसे जैसे मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है, और अब तो कल मतदान होना ही है तमिलनाडु में, तो आप मानकर चलिए कि विजय की पार्टी टीवीके डीएमके का ज़्यादा नुकसान कर रही है। और कैंपेन की बात करें तो कैंपेन ज़्यादा जोश में, ज़्यादा एनर्जी के साथ अगर किसी पार्टी या गठबंधन का चल रहा है तो वो एनडीए का। प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है, गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हो रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा हो रहा है। उसके अलावा भाजपा के देश भर के नेता, खासतौर से दक्षिणी राज्यों के नेता, वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पार्टी का स्थानीय नेतृत्व और अन्ना द्रमुक और बाकी साथी दल जो है वो प्रचार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी जो स्थिति नज़र आ रही है उसमें बड़ा स्पष्ट लग रहा है कि 4 मई को एनडीए अगर सत्ता में आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। डीएमके लगातार जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा है, डीएमके लगातार नीचे खिसकती गई है। वो जो कैंपेन में पिछड़ी, वो उसके बाद से उसको मेकअप नहीं कर पाई, उसको आगे नहीं बढ़ा पाई है। और ये जो संसद में किया है, महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को गिराकर, समय इतना कम था कि उसका असर होने में समय लगता, लेकिन उससे सेंटिमेंट जरूर बिगड़ा है। और सबसे बड़ा सेंटिमेंट बिगड़ने का कारण होगा कि इस कदम से डीएमके की लोकसभा में सीटें अब कम हो जाएंगी। सरकार 50% बढ़ाने का वादा कर रही थी और जो किया है डीएमके ने, उसके बाद सीटें कम हो जाएंगी। तो अब ये बात एनडीए के लोग कितना नीचे तक पहुंचा पाए हैं उससे तय होगा कि डीएमके का नुकसान कितना होगा। लेकिन कुल मिलाकर परिस्थिति ये लग रही है कि जो परिपाटी बनी हुई है तमिलनाडु में हर 5 साल में सत्ता बदलने का, ये केवल एक बार टूटी थी, जयललिता ने तोड़ी थी, जब 11 और 16 दोनों में जो है वो लगातार 2 बार चुनाव जीती थी। इस बार डीएमके सत्ता से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन असली फैसला तो 4 मई को ही आएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।